हे गाइस, वेलकम बैक। मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने नाउन के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स बिगिन। तो आइए दोस्तों, पिछले क्लास की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6। वी कैन यूज अपास्ट्रोफी यस विद फ्रेज एंड नाउन इक्वलेंट वर्ड्स। हमने पिछले नियम में हमने ये डिस्कस किया था कि फ्रेज के साथ तो हम यूज कर सकते हैं अपास्ट्रोफी, जैसे एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स, एट आर्म्स लेंथ। तो हमने फ्रेजल वर्ब फ्रेज जितने भी आते हैं उनके साथ हम अपास्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नाउन इक्विवेलेंट के साथ भी हम अपास्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अभी नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? हमने बात किया था कि जो नाउन की तरह काम करते हैं, मतलब नाउन की तरह काम करें, मतलब नाउन जैसे ही दिखे वो। ठीक है। द किंग ऑफ मगध पैलेस। अब देखिए, द किंग ऑफ मगध पैलेस, मुझे ये तीनों, ये जितने भी है ना, ये फ्रेज है टोटली, और ये नाउन की तरह भी काम कर रहा है। अगर मैं बात करूं कि नाउन कैसे निकाला जाता है, तो हमने बात किया था ना, हु, हुम और व्हाट। ठीक है ना। तो अगर ये पता चल जाता तो हमें पता चल जाता है कि ये नाउन है। तो ये किसका पैलेस है भाई? ये द किंग ऑफ मगध का पैलेस है। ठीक है। इसमें हम अपास्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। अपास्ट्रोफी हम ऐसे भी नहीं लगाएंगे कि अपास्ट्रोफी, एक सेकेंड, द किंग्स पैलेस, द किंग्स ऑफ मगध पैलेस, ये बिल्कुल गलत है। द किंग्स ऑफ, ये भी गलत है। द किंग ऑफ मगध पैलेसेस भी ये गलत है टोटली। ठीक है। तो आपके सामने सही क्या है? आपके सामने सही है द किंग ऑफ मगध पैलेस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखी हैं। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी रिपोर्ट वॉज नॉट क्लियर। आप इसको क्लियर करके दिखाओ, करेक्ट करके दिखाओ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेरेशन वॉज नॉट ऑब्वियस। आप मुझे बताइए कि इसमें हम अपास्ट्रोफियस कहाँ लगाएं। और जब पोजेशन की बात कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, द चेयरमैन ऑफ द कमेटी रिपोर्ट, पोजेशन ये है। अब जिसका पोजेशन है वो ये है, मतलब जिसके ऊपर पोजेशन है वो तो ये रिपोर्ट है, लेकिन जिसका पोजेशन है, जिसका अधिकार है, वो ये है। तो इन दोनों में हम रिलेशन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, यहीं कमेटी के पास हम यहीं अपास्ट्रोफी एस लगा देंगे। ये नियम है हमारा, यही हमारा नियम कह रहा है। ठीक है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेरेशन, अभी डिक्लेरेशन क्या है? ये एक तरह की नाउन है। हमने TION हमने बात किया था, जहां भी TION लग जाता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? जी, नाउन बोलते हैं। अब इंडिया के बाद हम क्या लगा देंगे? यहीं पे यस लगा देंगे, हमारा काम हो जाता है ठीक ठाक। ठीक है। तो वी शुड यूज अपास्ट्रोफी एस विद नाउन इन अपोजिशन। पहले जान लीजिए नाउन इन अपोजिशन क्या है। जो बच्चे सिंथेसिस पढ़ चुके हैं उनमें एक रूल पढ़ा होगा आपने कि नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग करके आप क्या यूज कर सकते हो? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस आप बना सकते हो। जैसे जैसे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं ब्लैंक पेज खोलता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, इसे लिखा है मुझे, गांधी जी अहिंसा के पुजारी, और जो भी है लिखते हैं पहले, गांधी जी अहिंसा के पुजारी, प्रीस्ट ऑफ नॉन वायलेंस वाज शॉट डेड ऑन 30 जनवरी। ठीक है। तो ये जो हम इकट्ठा कर रहे हैं नाउन, और ये जो फ्रेज हम इकट्ठा कर रहे हैं, नाउन, प्रीस्ट ऑफ नेचर, तो ये सारे जो हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? नाउन इन अपोजिशन। बात समझ में आ रही है ना जी? तो अब देखिए,
लिखा है टैगोर द पोएट्स हाउस, टैगोर, अब ये टैगोर घर का नाम है, ठीक है। द पोएट्स हाउस वॉज डेकोरेटेड। अब हम यहाँ पे अपास्ट्रोफी एस हमने लगाया क्योंकि हम हमारा नियम क्या कह रहा है, हमारा नियम कह रहा है कि हम नाउन इन अपोजिशन में अपास्ट्रोफी एस का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस है आपके सामने, आई मैरिड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से शादी किया, सोहन सिस्टर। अब वो ये जो मेरी दोस्त थी वो कौन थी, वो सोहन की सिस्टर थी, तो इसमें भी हम अपास्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला नियम है हमारा कि यदि इफ देन इज यूज्ड आफ्टर पजेसिव, अगर देन है वो पजेसिव केस के बाद में यूज हुआ है। अब पजेसिव केस मतलब क्या होता है, जैसे माई कुछ भी करके ये पजेसिव हो गया ना, पजेसिव केस के बाद में अगर देन यूज हुआ है तब हम उस देन के बाद भी पजेसिव केस का ही प्रयोग करेंगे। बात समझ में? अगर देन के पहले पजेसिव केस यूज हुआ हो तो हम देन के बाद भी पजेसिव केस का ही प्रयोग करेंगे। कैसे, हम सेंटेंस देख के हमें पता चल जाएगा। हिज कार, और इसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, कहाँ, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ में डाल देता हूँ, इसके कमेंट बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक, उसकी जो कार है वो मिस्टर पाठक से क्या है, वो तेज है। तो मुझे कार की तुलना करनी है मिस्टर कार के पाठक से, सॉरी मिस्टर पाठक से, ठीक है। मुझे इसके कार की तुलना मुझे मिस्टर पाठक से नहीं करनी है, इनके कार से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, मिस्टर पाठक्स, ठीक है। तो हमारा नियम क्या कह रहा था, हमारा नियम कह रहा था कि अगर देन के पहले क्या आया है, पजेसिव केस का कुछ आया, देखो पजेसिव केस आया ना, तो हम देन के बाद भी क्या यूज कर देंगे, इसका हम पजेसिव केस यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या यूज किया, अपास्ट्रोफी एस लगा के हमने इसको क्या बना दिया, पजेसिव बना दिया। जैसे द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन गया, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन गया। अब दया के पहले ये जो लगा हुआ है ये पजेसिव केस में ये पजेशन दिखा रहा है इसमें, तो जब इसमें पजेशन दिखा रहा है तो इसके बाद में पजेशन दिखाना चाहिए, तो हम गया के पहले क्या लगाएंगे, दैट ऑफ, ये रहा आपका पजेसिव, पजेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो हमको जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, पटना की जो जलवायु है वो गया की जलवायु से क्या करनी है, उसकी तुलना करना हमको, इसलिए हमने क्या लगाया, ये दैट ऑफ लगाया, ठीक है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट रूल है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। खूब ध्यान से देखिएगा, इनडेफिनिट प्रोनाउंस एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, इनके साथ वी कैन यूज अपास्ट्रॉफी विद देम, इनके साथ हम अपास्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं। समवन्स पेन, हमने अपास्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया, बिल्कुल कर सकते हैं। एवरीबडीज प्रॉब्लम, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस में कैसे काम करेगा, ही हैज स्टोलन समवन्स वॉच, उसने किसी की घड़ी चुरा ली है, ठीक है, किसी की घड़ी चुरा ली है, तो इसमें हम अपास्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। एवरीबडीज ड्यूटी इज, अब यहाँ पे एवरीबडीज ड्यूटी, अभी हमने सेंटेंस, अब ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, एवरीबडीज ड्यूटी इज टू हेल्प द पुअर, ये सबका कर्तव्य है कि वो गरीबों की क्या करे, मदद करे, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज हमें याद रखनी है, इसलिए मैंने नोट डाल के इसको लिखा हुआ है कि अगर इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो भी हमने अभी जिक्र किए, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, ये सारे जितने भी हैं, अगर इनके बाद में एल्स आया है, ELSE, इनके बाद में एल्स आया है, तो इसमें हम अपास्ट्रॉफी एस का प्रयोग ना करके हम एल्स में अपास्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए, नोबडी एल्स,
अब यहाँ पे मुझे किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नो बडी एल्स एडवाइस। तो मैंने कहाँ लगाया, अपास्ट्रॉफी यस मैंने लगाया एल्स में, ठीक है। जैसे ही लाइक नो बडी एल्स एडवाइस बट माइंड, वह किसी और की नहीं मानता, सिर्फ मेरी मानता है, ठीक है। रूल नंबर 10 क्या है कि एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये भी सब क्या है, ये भी इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि उसमें वन आया था और इसमें थिंग आ रहा है, ठीक है। तो आपके सामने जो वर्ड लिखे हुए हैं एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इसमें हम अपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, इसमें हम ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे, एवरीथिंग्स ब्यूटी, इसमें एवरीथिंग्स ब्यूटी कहना गलत होगा, इसका कहना ये अच्छा होगा कि द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। ओके, लिखा है कि नथिंग्स एग्जिस्टेंस, किसी भी चीज़ की मौजूदगी नहीं थी यहाँ पे, लेकिन हमको ये कहना होगा द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग, किसी भी चीज़ की मौजूदगी। बात समझ में आई। तो नेक्स्ट हमारा रूल है, आप इसको नोट बनाते चलिए और बार बार रिपीट करते चलिए, इससे डिटेल आपको वीडियो नहीं मिलेगा। और बिल्कुल मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लगातार वीडियो दी जाए, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ। यूट्यूब पे अगर मैं खोजता हूँ कि अगर मुझे एक पूरी लिस्ट मिल जाए नाउन की, या पूरे पार्ट ऑफ स्पीच की, या पूरे ग्रामर की मुझे लिस्ट मिल जाए, तो आपको बहुत खोजना पड़ता है। सब कुछ अब पेड हो गया है, तो यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, एकदम हैंड रिटन नोट्स के साथ, सब कुछ पेड हो गया है। अब आपको ज्वाइन करना पड़ता है, और अगर ज्वाइन नहीं करना पड़ता है तो आपको क्लास 4 या 5 की आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, और आपको बोला जाएगा कि आपको अगर वीडियो पसंद आती हो तो आप इस चैनल पे आओ, ज्वाइन करो, तो ठीक है। तो यहाँ मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, आप चैनल में जाके आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे नाउन क्लासेस की मैं लिंक डाल दे रहा हूँ आज, ठीक है। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके वॉच करिए, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है। अगर हमने पहली क्लास नहीं की है तो दूसरी क्लास हमको समझ में नहीं आएगी, अगर हमने दूसरी क्लास नहीं की है तो हमको तीसरी क्लास समझ में नहीं आएगी। इसका मतलब ये सीक्वेंशियल चल रहा है, तो आप इसको लगातार आप, ठीक है। लॉकडाउन का टाइम है, पढ़ने का इससे अच्छा बेहतर समय आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है। इसका आप फायदा उठाइए, ठीक है। एक टाइम टेबल रूटीन चेक कर लीजिए, एक टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए कि हमको इतने टाइम से इतने पढ़ना है। जैसे हम स्कूल के टाइम पे पढ़ते थे, 8 से 2 तक पढ़ते थे, तो आप 8 से 12 बना लो, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से शाम को सो जाओ थोड़ा सा, तो ये सब प्लान बनाइए, ठीक है ना। और ये फिर टाइम शायद वापस ना आए पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए, बहुत बात हो गई, आगे चढ़ते हैं। रिपोकिल प्रोनाउंस, ये सारे कौन से प्रोनाउन होते हैं, 2 होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं ये यूज कहाँ होते हैं, ये प्रोनाउन में अब सबको बताया जाएगा, आप बस ये वर्ड याद रखो। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ईच अदर और वन अनदर, इनके साथ हम अपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग हम कर सकते हैं, हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे ईच अदर्स विशेज, वन अनदर बिहेवियर, तो ये सारे जितने भी वर्ड आपको दिए जा रहे हैं, इसको आप बार बार रट के, आप इससे जो प्रॉब्लम होती है कि हमको ये याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता, तो आप इससे छुटकारा पा सकते हो, ठीक है। अजय एंड वर्मा, अजय एंड बीना, सॉरी अजय वर्मा याद आ गया, अजय एंड बीना वर सेलिब्रेटिंग ईच अदर कैचिंग, क्या हो रहा है आज, कैचिंग वन ईच अदर्स हैंड। जो अजय और बीना हैं ये हाथ पकड़े हुए हैं एक दूसरे का, दे आर टचिंग वन अनदर्स बॉडीज, यहाँ पे हमने अपास्ट्रॉफी यस लगाना है, ठीक है। तो दे आर टचिंग वन अनदर्स बॉडीज, ओके। अब ये तो रहे चिंटू से सवाल, बिल्कुल बालक से सवाल, जो आपको अगर आप पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, आप बार बार देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा। बट ये जो सिक्वेंशियल पोजीशन है, ये आपको समझना भी पड़ेगा और बार बार एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, तब आपको जाके ये कहीं जाके आपके दिमाग में फिक्स होगा। बट घबराने की जरूरत नहीं है, डोंट फियर, आई एम हियर, ओके। सीक्वेंशियल पोजीशन,
अभी सीक्वेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि अभी पोजीशन जो अपास्ट्रॉफी यस है, एक सेकेंड मुझे थोड़ा सा क्लियर जगह चाहिए, यहाँ पे है। अगर ये जो अपास्ट्रॉफी यस है, ठीक है, और ऑफ और यस के बाद में जो अपास्ट्रॉफी यस लगता है, अपास्ट्रॉफी लगता है, अगर ये तीनों एक साथ आ गए तो हम कैसे यूज करेंगे? और हमको ये भी पता है कि एक सेंटेंस में दो ऑफ नहीं यूज कर सकते हैं, एक सेंटेंस में दो अपास्ट्रॉफी यस नहीं यूज कर सकते हैं। अगर यूज करना भी चाहें तो हम कैसे यूज करेंगे? ठीक है, अब ये सवाल आपको एसएससी बोर्ड, जो भी जितने भी बोर्ड हैं एग्जाम करवाती हैं, ये सबका फेवरेट टॉपिक है पॉजेसिव केस। ठीक है, इसी में आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है और बोर्ड आपको बहुत ही खूबसूरती से कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना, जितना कंफ्यूजन होना है, जितना कंफ्यूजन है आपका, यही आप उसको फ्लश कर दो। ठीक है, चलिए, कहाँ गया भाई? तो आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, पहले आप इसको देखो, समझो और करने की कोशिश करो। राहुल्स फ्रेंड्स वाइफ इज मिसिंग। मैंने अभी अभी कहा कि इसमें ज़्यादा अपास्ट्रॉफी एस लग जाएगा तो हो जाएगा काम दिक्कत। ठीक है, हमको अपास्ट्रॉफी एक में थोड़ा सा कलर इसका बदल लूँगा आज मैं फिर से। ओके, हाँ, ब्लैक इज बेटर। चलिए आइए देखते हैं। राहुल्स फ्रेंड्स वाइफ इज मिसिंग। तो हमको इस चीज़ को कैसे टैकल करना है? ये जाहिर सी बात है, ये सवाल गलत है। माई फ्रेंड्स फादर्स हाउस वॉज बर्न, ये भी बिल्कुल गलत है सवाल। तो आपको अगर ये सवाल टैकल करने हैं तो आपको कौन से रूल फॉलो करने पड़ेंगे? तो देखते रहिए। गोवाज कल्चर इज वेरी स्ट्रेंज, केरलाज लिटरेसी रेट इज ग्रोइंग, चंडीगढ़ लेक इज वेरी फेमस। इसमें आप कुछ कर सकते हो क्योंकि कल बताया गया है। जैसे गोवाज कल्चर इज वेरी स्ट्रेंज, अभी जो कल्चर है ये किससे रिलेट कर रहा है? ये ह्यूमन से रिलेट कर रहा है ना, इसके लिए हम इसके साथ पास्ट ऑफ ईयर्स का प्रयोग हम कर सकते हैं, इसलिए सेंटेंस हो गया आपका सही। केरलाज लिटरेसी रेट, अब ये लिटरेसी रेट मतलब होता है साक्षरता दर। ठीक है, जब साक्षरता दर हुई तो ये साक्षर होता कौन है? ये ह्यूमन ही तो होता है भाई। तो जब ह्यूमन होता है इसके लिए सेंटेंस सही है। ठीक है, साक्षरता दर, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ लेक, अब ये चंडीगढ़ लेक से हमको मतलब नहीं है, लेक का ह्यूमन से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब टोटली क्या होता है? नेचर से मतलब होता है, इसीलिए सेंटेंस है गलत। इसमें हम क्या यूज करेंगे अभी मैं आपके लिए बात करता हूं। अच्छा, अगर आपको ऐसे पोजीशन मिले हुए हैं, आपको ऐसे स्ट्रक्चर में आपको सवाल मिलते हैं, N1, ये N1 का मतलब होता है नाउन, N2 का मतलब होता है नाउन टू। ठीक है, N जो लिखा हुआ है कि इसमें दो आपको नाउन मिल सकते हैं, इसमें भी पास्ट ऑफ एस लगा हो, इसमें भी पास्ट ऑफ एस लगा हो, तो हम कैसे पोजीशन दिखाएंगे? तो हम ऐसे पोजीशन दिखाएंगे, सबसे पहले आपको पोजीशन लिखना होगा, मतलब जिस पर अधिकार है। याद रखिए, पोजीशन वो लिखेंगे जिस पर अधिकार है। जैसे राहुल अपास्ट्रोफी एस कार। अब आप मुझे बताओ कि किस पर अधिकार है, किसका अधिकार? तो ये जो पोजीशन हो जाएगा ये कार है। ठीक है, और जो जिसका पोजीशन होगा, जिसका अधिकार होगा, वो क्या होगा? राहुल होगा। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? पोजीशन, मतलब जिस पर अधिकार है, पहले उसको लिखना पड़ेगा। फिर मुझे लिखना होगा नाउन, और उसी नाउन में अपास्ट्रोफी यस लगा देना है। उसके बाद में हमको चुपचाप लिख देना है N2, नाउन 2। ठीक है, अभी मैं इसको यहीं पे रखता हूं, मैं ऊपर स्क्रॉल नहीं करूंगा। आपके सामने पहला वाला सेंटेंस क्या था? राहुल्स फ्रेंड्स वाइफ इज मिसिंग। ये देखते हैं। राहुल्स फ्रेंड्स वाइफ इज मिसिंग। ठीक है, अभी मुझे इसको करना पड़ेगा। मैं कैसे करूंगा? ध्यान से देखो आप।
तो हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, पोजेशन, किस पर अधिकार है, ये अधिकार किस पर है। ठीक है, तो जिसकी भी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वाइफ की बात हो रही है, तो हम इसको लिखेंगे वाइफ। ठीक है, उसके बाद मुझे N1 लिखना है। अब हम मान लेते हैं कि राहुल क्या है, वो N1 है और उसका फ्रेंड जो है क्या है, वो N2 है। तो हम लिखेंगे कि, और उसके बाद लगाएंगे ऑफ। ठीक है, अब हमको लिखना है N1, तो N1 कौन है, राहुल। इसमें हम लगाते हैं अपास्ट्रॉफी यस। उसके बाद हम लिख देते हैं N2 बिना अपास्ट्रॉफी के। ठीक है, ये रहा आपका सेंटेंस, इज मिसिंग। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमको इसी स्ट्रक्चर पे सबसे पहले क्या लिखना है, पोजेशन, उसके बाद लिखना ऑफ, उसके बाद लिखना N1 में अपास्ट्रॉफी यस, उसके बाद N2। ठीक है, हाँ, तो आप ये वाला सवाल अपने आप कर सकते हो। ये जो लिखा हुआ है, माई फ्रेंड्स फादर्स हाउस वॉज बर्न, इसका मतलब हो जाएगा कि फादर्स और फ्रेंड्स, इसको हम मान लेते हैं N1, इसको हम मान लेते हैं N2। ठीक है, और लेकिन पोजेशन क्या है, पोजेशन है आपका हाउस, तो ये क्या हो जाएगा, हाउस ऑफ माई फ्रेंड्स फादर वाज बर्न, हाउस ऑफ माई फ्रेंड्स फादर इज बर्न, वाज बर्न। ठीक है, जो भी है। रोल नंबर 2 देखते हैं। रोल नंबर 2 देखने के पहले अब यहां पे धीरे धीरे डिग्री स्टार्ट होगी, बढ़ता हुआ लेवल। ठीक है ना, ये जो आपका डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होगा, और थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट इसलिए होगा क्योंकि इसमें कई ढेर सारे एक मैसअप में आते हैं। ठीक है, एकदम मिक्स आते हैं। तो आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इसको देखिए, समझिए और करने की कोशिश करिए। राम एंड श्याम्स फ्रेंड्स, और फ्रेंड, इस पे क्या सही होगा, राम्स एंड श्याम्स फ्रेंड रहेगा, फ्रेंड्स रहेगा। रणबीर एंड दीपिकाज वेडिंग, करंस, ये सारे सेंटेंस आप लिखिए और उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम कुछ नियम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी हैं हम कुछ नियम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉमन पोजेशन, अब खूब ध्यान से देखिएगा। कॉमन पोजेशन मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी एक चीज है, जैसे मान लीजिए एक कार है, खूब ध्यान से देखिए, एक कार, ये N1 का भी है और N2 का भी है, ये N1 का भी है और N2 का भी है, तो हम अपास्ट्रॉफी दोनों में नहीं लगाएंगे, हम अपास्ट्रॉफी बाद वाले जो N2 है हमारा, उसमें हम अपास्ट्रॉफी यस हम लगाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे कार है ये, अब ये कार राहुल की भी है और टीना की भी है, ये कार दोनों की है, मतलब ये जो कार है ये कॉमन है, ये जो पोजेशन है ये कॉमन है, तो हम दोनों में अपास्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे कि राहुल्स एंड टीनाज कार, हम लगाएंगे राहुल एंड टीनाज कार। ठीक है, तो आपको एक रूल मैंने दिया हुआ है कि अगर कॉमन पोजेशन आपके सामने मिलता है तो नाउन 1 में अपास्ट्रॉफियस नहीं लगाएंगे, उसके बाद एंड जोड़ के N2 में अपास्ट्रॉफियस लगा के हम पोजेशन लिख देते हैं। अब वो पोजेशन सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है। ये सिंगुलर प्लूरल का क्या चक्कर है, ये जो कार है राहुल एंड टीनाज, राहुल एंड टीनाज की एक कार भी हो सकती है और कार्स भी हो सकती है, मतलब राहुल और टीना के पास में जो समान पोजीशन है, जो एक अधिकार वाली गाड़ियां हैं, वो 10 गाड़ियां भी हो सकती हैं और एक गाड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, कॉमन पोजीशन आया रहे तो हम N1 में अपास्ट्रॉफियस का प्रयोग नहीं करते हैं, N2 में अपास्ट्रॉफियस का प्रयोग करते हैं, और वो जो पोजेशन होगा वो पोजेशन सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो आइए देख लेते हैं भाई। राम एंड
श्याम्स फ्रेंड, राम एंड श्याम्स फ्रेंड। तो ध्यान से देखिए कि राम और श्याम के क्या एक ही दोस्त हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम कॉमन रखेंगे, अगर हमको इसे नहीं बदलना है, खूब ध्यान से देखिए, ये इसको हम मान लेते हैं N1, इसको हम मान लेते हैं N2। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। भाई राम और श्याम के एक दोस्त हो सकते हैं, दोनों का कॉमन फ्रेंड भी हो सकता है, और अगर ये 4 दोस्त हैं प्लूरल में और इन दोनों की ये कॉमन फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो बात समझ रहे हैं ना? ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। आगे आ जाओ भाई। राम एंड श्याम्स फ्रेंड्स, राम एंड श्याम्स फ्रेंड। अब यहां पे ये फ्रेंड नहीं होगा, राम एंड श्याम्स फ्रेंड हो जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है। रणवीर्स एंड दीपिकाज वेडिंग। अब मुझे बताइए कि रणबीर और दीपिका की शादी जो हुई है वो अलग अलग हुई है कि एक ही शादी हुई है? मतलब ये जो वेडिंग है वो एक ही है कि दो दो है? तो जब आप ये मानते हो, देखो अब क्वेश्चन के साथ जबरदस्ती ना करना कि सर अगर ये रणबीर वो रणबीर नहीं है तो, अगर ये दीपिका वो दीपिका नहीं है तो क्वेश्चन के साथ जबरदस्ती ना करो। दीपिका और रणबीर को एक ही साथ शादी, मतलब इनकी शादी एक ही साथ हुई है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको वहां पे ऑप्शन रहेगा, आपको डिस्कशन का टाइम नहीं मिलेगा कि वो रणबीर रणबीर ना हो तो, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपको ये जो अपास्ट्रोफी यस है इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वेडिंग है ये कॉमन पोजेशन है। बात समझ में आई? अब आगे देखते हैं। अगर स्प्लिट पोजीशन हुई, स्प्लिट पोजीशन मतलब होता है कि अलग अलग, अलग अलग, ठीक है। तब हम क्या यूज करेंगे? तब हम N1 के साथ भी अपास्ट्रोफी यस लगाएंगे और N2 के बाद भी हम अपास्ट्रोफी यस लगाएंगे, और इसका जो पोजेशन होगा वह प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा या तो अनकाउंटेबल नाउन होगा। यह बात याद रखना कि इसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन की जगह नहीं है, इसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन की जगह नहीं है। इसीलिए अभी देखिए हमने क्या कहा कि इसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन की जगह नहीं है, प्लूरल काउंटेबल नाउन की जगह है। इसीलिए अभी हमने कहा कि अगर इसके साथ भी अपास्ट्रोफी एस लगा हो और इसके साथ भी अपास्ट्रोफी एस लगा हो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं रहता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन रहता है। आप समझ गए? ठीक है। आइए देखते हैं, जब अलग अलग है तो फिर कैसे करेंगे, बात करते हैं। करण's एंड प्रीतिज लाइफ। आप मुझे बताइए कि ये जो करण और प्रीति की लाइफ है ये एक ही है? क्या ये मूवी में है? मूवी में होती है ना कि हमारी और तुम्हारी लाइफ बिल्कुल एक है, हम तुम एक है। तो भाई लोग ऐसा स्क्रिप्ट में होता है, ऐसा कहानियों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है, ग्रामर में नहीं होता है। ग्रामर नहीं मानेगा कि आपकी लाइफ एक है, ठीक है। तो यहाँ पे करण की लाइफ भी अलग है और प्रीति की लाइफ भी अलग है। जब ये दोनों लाइफ अलग हुई तो इसके साथ में हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की जगह पर हम क्या लगाएंगे? हम प्लूरल लगाएंगे, प्लूरल, सॉरी अभी हम क्या लगा देंगे? LIVES, ठीक है। मतलब इसकी भी लाइफ और इसकी भी लाइफ, ये दो लाइफ हो गई ना, तो ये हो जाएगा लाइव्स। बात समझ में आई? अच्छा, इंडिया एंड पाकिस्तान LOC। खूब ध्यान से देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान LOC। अब आप मुझे बताइए कि इंडिया और पाकिस्तान की LOC जो है वो एक ही है? बताइए, वो एक ही है? जैसे हमारे सामने मैं थोड़ी सी जगह चाहूंगा, ये है आपका पाकिस्तान और ये रहा दुनिया का सबसे बेहतरीन देश इंडिया। अब इसकी जो LOC लाइन है ये तो एक ही है ना, ये भाई लोग कॉमन ही तो है। आप मुझे बताओ, ये अलग अलग थोड़ी है कि पाकिस्तान की अलग है और इंडिया की अलग है, इसकी दोनों लाइन जो है वो एक ही तो है ना। हाँ, तो इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे? पाकिस्तान एंड इंडियाज LOC, ठीक है।
पाकिस्तान एंड इंडियाज LOC, इसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस हटा देंगे, LOC, ठीक है। अच्छा, अब जो ये 3 सेंटेंस आपके सामने दिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल दमदार सेंटेंस है, आपको घुमा सकते हैं, चकरा सकते हैं और तकलीफ में डाल सकते हैं। तो सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिए। गीता एंड प्रियाज हस्बैंड, गीता एंड प्रियाज हस्बैंड्स। आप मुझे एक बात ये बताइए, क्या गीता के और प्रिया का एक ही हस्बैंड हो सकता है? क्या आपको मारपीट कराना है? क्या आपको लड़ाई झगड़े करवाना है? तो गीता और प्रिया का जो हस्बैंड है वो तो एक नहीं हो सकते। अब फिर आप बोलोगे सर ऐसा अगर हो जाए तो बेटा लोग, ये ऐसा मूवीज में होता है बट ग्रामर में ऐसा नहीं होता है। इसमें हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और हम यहाँ पे हस्बैंड्स लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक तो नहीं हो सकते। हम यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, इस पे प्रिया लगाएंगे और यहाँ पे हम हस्बैंड्स लगा देंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राहुल एंड नितिन्स वाइफ, ये बिल्कुल यही वाला सेम कॉन्सेप्ट है। आप मुझे बताइए, आप सोचो समझो और करने की कोशिश करो कि राहुल और नितिन की क्या एक ही वाइफ हो सकती है? आप मुझे बताइए। तो ऐसा नहीं हो सकता। हम राहुल में अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे एंड नितिन वाइफ्स हो जाएगा। बात समझ में आई? तो राहुल की वाइफ अलग और नितिन की वाइफ अलग। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये देखिए, राहुल एंड नितिन सिस्टर। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो फ्रेज लिखा हुआ है कि ये सही है कि गलत है? राहुल एंड नितिन सिस्टर, राहुल और नितिन की जो सिस्टर है भाई, ये कॉमन भी तो हो सकती है। ये राहुल की भी सिस्टर हो सकती है, ये नितिन की भी सिस्टर हो सकती है। अगर हम ऐसे समझ लें तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बात समझ में आई? हाँ, लेकिन अगर हम यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस भी लगाना चाहें तब भी ये सही है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? सिस्टर। अगर ये दोनों की अलग अलग बहनें हैं तो भाई यहाँ पे एक बहन थोड़ी हो जाएगी, यहाँ पे 2 बहनों का जिक्र होगा। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो धीरे धीरे इसकी डिग्री बढ़ेगी। आप अपने नोट्स बनाइए और मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप MB बुक, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा अच्छे से, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप MB बुक स्टार्ट कर दीजिए अभी से। और एक बुक आती है पीशी रेनन मार्टिन की, ठीक है। ये बुक आप अपने पास में जरूर रखिए, ये आपको बहुत फ़ायदा करने वाली है, ठीक है। और ढेर सारी बुक हैं, ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत पड़ो। आप लूसेंट भी ले सकते हो, लूसेंट से बेहतर कॉन्सेप्ट किसी भी बुक में नहीं समझाया गया। अच्छा, आइए भाई देखते हैं रूल नंबर 3। मैंने आपको बताया था कि अगर ये कंपाउंड वर्ड मिलते हैं तो इसमें अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ लगाते हैं? हम सबसे लास्ट वाले वर्ड में हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अगर इसका प्लूरल बनाना होता है तो हम पहले या मेन जो भी हमारा वर्ड होता है उसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो ये ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पढ़ चुके हो, आप इसको देखो समझो और करने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ वर्ड हैं। अच्छा, आपके सामने ये जो वर्ड लिखा हुआ है, एक सेकेंड भाई, योर और योर्स। आप मुझे बताइए कि ये पजेशन बताता है ना, ये पजेसिव केस में है। तो जब ये अपने आप में ही पजेसिव केस में है तो हम इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा के इसको हम अलग से क्यों ट्रीटमेंट दे रहे हैं इसको? हम ये अपने आप में, ये तो इसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस का लगाना ये बिल्कुल वर्जित माना जाता है, बिल्कुल गलत माना जाता है, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इट और इट्स की। इट्स और इट्स की, इट्स का मतलब होता है इट इज और इट्स का मतलब होता है ये पॉजिटिव केस होता है, ठीक है। इट्स का मतलब होता है जहां अपॉस्ट्रोफी एस लग के यस लगता है। देखो ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप जानोगे, आप समझोगे, अगर आपको बताया नहीं जाएगा
कि ये सर इट के साथ में अपास्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब कि सर ये पॉजेसिव केस हो सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें अपास्ट्रोफी एस लगा है लेकिन ये क्या है, इसका मतलब इट इज। ठीक है, इट इज को हम टिस भी कहते हैं, अगर आपको कहीं देखा हुआ मिल जाए टिस। ठीक है, तो इट्स पॉजेसिव केस। अब ये इसका पॉजेसिव केस क्या होता है, इसका पॉजेसिव केस होता है इट्स। तो नीचे कुछ आपके सामने सेंटेंस दिए जा रहे हैं, आप इसको भरो और करने की कोशिश करो। माई ड्यूटी टू टीच यू, अब यहाँ पे इट्स रहेगा कि इट रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा इट्स माई ड्यूटी टू टीच यू। अ प्लान मस्ट हैव डायमेंशन, एक प्लान जो होती है, जो प्लान होता है उसका एक क्या होना चाहिए, रूपरेखा होना चाहिए। तो अपना रूपरेखा होनी चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा इट्स, अपास्ट्रोफी एस वाला नहीं। तो द लिटरेचर प्लेनेट इज फेमस फॉर इट्स कंटेंट। ठीक है, तो लिटरेचर प्लेनेट से याद आया कि अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं तो वीडियो को अभी अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि इस समय रोज वीडियो लगातार मैं पढ़ा रहा हूं, आपके साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूं। तो जब आपका टीचर, आपका बड़ा भाई, कुछ भी कह सकते हो, जो आपको इतनी हेल्प कर रहा है, तो आपकी भी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कम से कम 1 या 2 लोगों के पास में जरूर शेयर कर लीजिए, इससे मेरी भी हेल्प होगी। ठीक है, तो वीडियो में बने रहेंगे। थैंक यू।